दोस्तों, गुड मोदी केयर मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में। और आज हम लोग सुपर एक्साइटेड हैं। सुपर एक्साइटेड इसलिए हैं कि एक ऐसी शख्सियत से आज हम लोगों को सुनने का, जानने का, सीखने का मौका मिलेगा जिनके बारे में मैं आपको क्या बताऊं। मैं बहुत फैन हूं डे वन से। जब मैंने बिजनेस की शुरुआत करी थी, जिस दिन मैंने स्टार्ट किया था, उसके जस्ट 3 या 4 दिन बाद मेरी उनसे मुलाकात राजेश सर ने कराई थी। और मैं उस दिन से उस शख्स का फैन हो गया, क्योंकि बड़ा विजन है, बहुत बड़ा विजन है, डाउन टू अर्थ हम्बल पर्सनालिटी है। और सबसे बड़ी बात कि सर्विस का जो उनका नेचर है वो बहुत जबरदस्त है। और उसके अलावा बहुत डेप्थ है उनके। बिल्कुल दोस्तों, अगर हम मोदी केयर में हैं तो लाने का क्रेडिट तो हमारे अपलाइन राजेश गुप्ता एंड मनीषा कंचन को जाता है, रवि सर को जाता है। लेकिन मोदी केयर में टिकाने और रखने का जो क्रेडिट जाता है, मैं हमेशा उस शख्स को बोलना चाहता हूं। आज हमारी लाइफ में जो कुछ भी है उसका कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मेजर पार्ट, एक मेजर रीजन वो हैं। और मैं हमेशा उनको एज अ फ्रेंड, एज अ कंपनी पार्ट से तो वो है ही है, लेकिन हमेशा मैं उनको एज अपलाइन भी हमेशा ट्रीट किया करता हूँ, मानता हूँ, क्योंकि उनके पास सीखने को, उनसे सीखने को बहुत कुछ है। और इसी कारण से आज मैं आप लोगों से मिलवाना चाहता हूँ हमारे मोदी केयर के वाइस प्रेसिडेंट सेल्स नॉर्थ एंड साउथ रीजन देखने वाले, नन अदर देन वन ऑफ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, सुब्रत कार सर। पावर ग्रीन टी विद अनूप गुप्ता शो में स्वागत है। नमस्ते एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग का मॉर्निंग टू द टीम। थैंक यू सो मच अनूप जी। और अनूप जी से हमने मिला था एयरपोर्ट में, पटना एयरपोर्ट में। और एयरपोर्ट का रेस्टोरेंट में अनूप जी ने एक सवाल पूछा था और जवाब भी अनूप जी खुद ही दिए थे कि आप बताइए कि आपके कंपनी में लाखों रुपया के ऊपर कैसे कमा सकते हैं, वो भी कम समय में। आपने पूछा था तो हमने बोला था कि कंपनी में तो है। जैसे मैंने बोला कंपनी में तो है एक जगह जहां पे आप लाखों से ऊपर कमा सकते हो, उसके बाद अनूप जी ने बोला हम बाकी हम समझ गए आप क्या बोलना चाहते हो। और अनूप जी ने उस दिन बोला था अगर कंपनी में है तो उससे से ज्यादा निकालने का ताकत हम में भी है। तो अगर आप में दम है तो हम भी करके दिखा सकते हैं। और ऑनेस्टली तब भरोसा नहीं हुआ था। देखो हम तो इतने सारे लीडर से मिलते रहते हैं और ये डायलॉग 13 साल से हमने तो लाखों बार सुना है कि सर हम करके दिखा देंगे। लेकिन जो तरीका और सिस्टम फॉलो करके अनूप जी ने किया, मतलब ऑनेस्टली मैं उस सिस्टम के बारे में अगर हमें 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 टाइम दिया जाए तो मैं पूरे दिन बता सकता हूँ। मुझे तो 2-4 स्टोरीज ऐसे पता है, इतना इंपॉर्टेंट स्टोरीज मैं बताऊंगा, कोशिश करूंगा उसको टच करने में। जो मैंने उनसे ही सीखा जिन्होंने आज ये प्रोग्राम अरेंज किया, उनसे ही मैंने सीखा और उनको ही आज वापस मैं बताऊंगा मैं। बट ये है कि जिन्होंने वहीं पे खड़ा होकर बोल सकता है कि सर अगर आप में है, आपका कंपनी में है वो जगह जहां से हम लाखों कमा सकता है, तो सर हम में भी वो दम है कि हम भी कमा सकता है। तब मुझे पता था कि आदमी बोल क्या रहा है। हमें ये नहीं पता था कि वो इसलिए बोल रहा है क्योंकि उनको पता था कि हमारे नीचे ऐसे एक टीम आएगा जो टीम में वो दम है, जो वो करके दिखा दे तो हम तो कमा ही लेंगे। थैंक यू टू द टीम, थैंक यू अनूप जी, आपने उस दिन चूज किया था कि मोदी केयर पे आएंगे। ऑनेस्टली आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस था। हाँ, हम अगर बोलते हैं कि नहीं सिर्फ मोदी केयर था, आपके पास खूब सारे ऑप्शंस थे, चॉइस करने का ऑप्शंस था। और जब चॉइस करते हैं ना तब डर लगता है कि हमें चॉइस करे, बाई चांस अनूप जी चॉइस ना करे, क्योंकि आपने उस दिन हमें एक टेंशन वाला मोड में छोड़ के गए थे एयरपोर्ट में कि हम आएंगे कि नहीं आएंगे। अच्छा आप तो बोल के चले गए, हमारा टेंशन आपने बढ़ा दिया 100 गुना। लेकिन बाद में आप लोग आए, आपके साथ इतना बड़ा टीम आए, थैंक यू सो मच। और कोशिश रहेगा मोदी केयर की आप लोगों का जितना भी एक्सपेक्टेशंस है उसको हम टच कर पाए। वी कैन लिव अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। हमारा कोशिश वो मोदी केयर में हर वक्त रहेगा। और जहां पे मिस्टर समीर मोदी जैसा एक मेंटर है, एक ड्राइवर है, सोचने का कोई जरूरत नहीं है। वो जब बताते हैं कि आजादी, तो वो दे के छोड़ेंगे, क्योंकि वो एक बात मानते हैं कि उनको कोई नहीं रोक सकता है, क्योंकि उनका टाइम आ चुका है, मोदी केयर का टाइम आ चुका है। वो तो है। अब कुछ लोग हमें आजकल ट्रेनिंग वेनिंग जूम में ज्यादा ही हो रहा है, तो आजकल 1-2 फोन भी आ जाते हैं हर मीटिंग के पीछे। तो मैंने एक मीटिंग में ऐसे ही बोला 3-4 आई थिंक 1 हफ्ते पहले मैंने एक मीटिंग में ऐसे ही बोला कि आज का दिन में सफल होना जितना आसान है कभी भी नहीं था।
अब 400-500 लोगों के सामने ऐसा एक स्टेटमेंट अगर दे दोगे तो एक दो तो है ही खड़े हो जाएंगे। तो नीचे चैट बॉक्स में लिख रहा था, मैंने बोला फिर भी मैं थोड़ा अपना वो करके बोला कि देखो आज का दिन में सक्सेसफुल होना जितना इजी है, जितना आसान है, वो पहले कभी नहीं था। अब एक बंदा चैट बॉक्स में लिख लिया, मान लो कि खड़ा होकर हमें पूछ रहा है कि सर क्या बात कर रहे हो, चारों तरफ इतना कंपटीशन है, लोग एक दूसरे को खींच के नीचे उतर रहा है ताकि वो ऊपर जा सकते हैं। आप ऐसे एक जगह दिखाओ जहां पे कंपटीशन ही कंपटीशन ही कंपटीशन सर, वो रैट रेस बोलते हैं ना, हम लोग दौड़ रहे हैं एक दूसरे के आगे कैसे निकल जाए, लेकिन बस फिर भी सफल कहां हो रहा है, हम सफल कहां हो रहा है, क्योंकि इतने सारे कंपटीशंस में इतने सारे लोग एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं, किसके लिए, सबको सक्सेसफुल होना है। और आप बोल रहे हो सर इतने बड़े समंदर में हमारे जिससे छोटे मोटे लोग सक्सेसफुल हो जाए, और आप यहाँ पे खड़े होकर बोल रहे हो कि आसान है, सक्सेसफुल होना आसान है। हालांकि मैं अगर ये इस ग्रुप में जो आज 500 लोग हैं इनको भी हम पूछ लिया तो इनमें से मेरे हिसाब से 480 लोग तो बोलेंगे क्या बोल रहा है ये, बोल क्या रहा है कि आसान है। अब मैं आप लोगों से पूछ ही लेता हूं सवाल, मन ही मन में जवाब देना, मैं आपको भी फिर दवा करके बोल रहा हूं कि आज का दिन में सफल होना जितना आसान है पहले कभी नहीं था। और मैं आपको प्रूव करूंगा क्यों आसान है, कंपटीशन क्यों नहीं है। और आज का टॉपिक था प्ले व्हेन यू वांट टू प्ले, प्ले वेर यू वांट टू प्ले, इसका मतलब खेलो जहां पे खेलना है। अब सवाल आप लोगों को मैं 3 सवाल पूछूंगा और आप मुझे उसके बाद बता देना कि कंपटीशन है कि नहीं है। अच्छा, पहला वाला सवाल, आप कितने लोगों को ऐसे जानते हो, बहुत सारे लोगों ने आप लोगों ने बहुत सारे लोगों से मिलते हो, बहुत सारे लोगों से मिल चुके हो, पिछले 10 साल 15 साल में इतने सारे लोगों से मिल चुका हूं। सवाल आपके लिए, सवाल नंबर 1, आप कितने लोगों को ऐसे जानते हो जिसको जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा काम करने के लिए तैयार है। बताओ कितने लोग ऐसे जानते हो जिसको जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा काम करने के लिए तैयार है। जवाब सबके पास पता है, मिलेगा ही नहीं। जिसको जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा काम करने के लिए तैयार है, हाथ में गिन के कुछ लोग मिलेंगे, बल्कि आपको ऐसे लोग मिलेंगे जिसको जितना पैसा मिल रहा है उतना भी काम करने के लिए राजी नहीं है। आप नेटवर्किंग भूल जाओ फॉर द टाइम बिंग, सोचो आपने चारों तरफ जिन लोगों को देखा है वो उतना भी काम करने के लिए तैयार नहीं है जितना उसको मिल रहा है। तो ये ऐसा 60% से 70% लोग ऐसे में है जिसको जितना पैसा मिलता है उससे ज्यादा काम करने के लिए तैयार नहीं है, 60 से 70%। और आप रिसर्च करके गूगल में जाके देख लेना मेरा ये। और एक किस्म के लोग हैं, सेकंड, जो उतना ही काम करना चाहता है जिससे उसका जान छूटे। भाई साहब इतना कर ले, बच गया। वो जैसे ही ऑफिस में घुसते हैं पहले घड़ी देखेगा कितना, 10। अच्छा, हमारा यहाँ पे ना हाईवे में एक फैक्ट्री है, 4:45 में उसका छुट्टी होता है। अनूप जी कभी हाईवे में आपको लेके जाएंगे, जैसे कोरोना खत्म हो गया फैक्ट्री के सामने आपको लेके जाएंगे, 4:45 में छुट्टी होता है, सायरन बजता है। और 4:45 में जैसे उसका दरवाजा खुलता है ना, लगता है समंदर बाहर आ रहा है। इसका मतलब क्या है, पहले से ही खड़ा हुआ था कि 4:45 कब बजेगा और दरवाजा खुलेगा, हम घर जाए, कि जान छूटे, आज का दिन गया, कल फिर आ जाए तो ठीक है। ऐसे किस्म के लोग हैं जिसको उतना ही करना है जिसका उसका महीना चल जाए। कितने लोग ऐसे, लिस्ट आप देखना चाहते हो मैं अभी दे दूंगा आपको, 100 से 200 का लिस्ट, जो मुझे पता है, जो गेट के सामने खड़े रहते हैं कि 5 बजे हम निकले, 5 बजे हम निकले। ऐसे भी लोग हैं जो 30-35% लोग हैं। 60% पहला वाला में था कि जितना मिल रहा है उतना भी नहीं करेंगे। दूसरा एक किस्म के लोग हैं जो 30-35% है, जो बोल रहे कर लो तो जान छूटेगा, महीना चल जाएगा। हो गया आपका 95% लोग। अब एक छोटा सा परसेंटेज ऑफ लोग है, छोटा सा परसेंटेज, जिसको जितना मिलता है उससे भी ज्यादा काम करने के लिए तैयार है।
छोटा सा परसेंटेज ऑफ लोग हैं जिसको जितना मिलता है आज का डेट में उससे भी ज्यादा काम करने के लिए तैयार है। अगर आप उस जगह पे खेल रहे हो तो बताओ कंपटीशन कहां है? अगर आप उस जगह पे खेल रहे हो जहां पे आपको जितना मिल रहा है उससे ज्यादा आप आज का डेट में मेहनत करने के लिए राजी हो, तो बताओ आपके लाइफ में कंपटीशन है कहां? खेल रहे हो दूसरे जगह पे तो कंपटीशन 95% लोगों का कंपटीशन है। लेकिन अगर उसी जगह पे खेलते हो जहां पे लोग ज्यादा देने के लिए तैयार है, जितना उसको मिल रहा है, आज आपको 10,000 रुपया मिल रहा है, अगर 15,000 रुपया वाला मेहनत करने के लिए हम लोग राजी है तो आपका कोई भी कंपटीशन नहीं है सर। अगर आपने आज सीडीडी बना और आप आरबीडी के लिए तैयार कर रहे हो कि अगले 2 महीने में मुझे रॉयल ब्लैक डायमंड बनना है, इसका मतलब आपका कंपटीशन कम है। समझने का कोशिश करना है हमें कि हमें खेलना कहां पे है, प्ले कहां करना है, कहां खेलना है। अब मैं थोड़ा सा आगे इसको लेके जाता हूं। बताओ जितने भी सफल लोगों का किताब पढ़ लो। मैंने बहुत सारा किताब पढ़ा है। आप लोगों को मैं बताता हूं कि किताब अगर नहीं भी पढ़ते हो, कभी कभी सफल लोगों का 1-2 किताब पढ़ लो। हम आपको बताएंगे कि जितने लोग आज सफल है, जितने कंपनीज आज सफल है, उनका एक ही फिलॉसफी रहा है, हमको जितना मिलता है हम उससे ज्यादा देने के लिए तैयार है। अब देख लो किसको भी, छोड़ो किसको देखना है, आप मिस्टर समीर मोदी जी को देख लो, मोदी केयर को देख लो। समीर मोदी जी का एग्जांपल लो, क्या फिलॉसफी है उनका? मुझे जितना मिलता है मैं उससे ज्यादा हमारा मोदी केयर परिवार को देने के लिए तैयार हूं। उनका कहना है कि हमें जितना मिलता है मैं उससे ज्यादा अपने कस्टमर्स को लौटाने के लिए तैयार हूं। मिस्टर समीर मोदी का यह भी कहना है कि हमें जितना मिल रहा है उससे ज्यादा हम अपने एम्प्लॉयज को देने के लिए तैयार हूं, और हमें जितना मिल रहा है उससे ज्यादा अपने समाज को देने के लिए तैयार हूं। बताओ इनका कंपटीशन कहां है? मोदी केयर का कंपटीशन कहां है बताइए? मोदी केयर हैज नो कंपटीशन। आज मैं बता देता हूं, मोदी केयर हैज बिकम अ कंपटीशन। लोग मोदी केयर के साथ कंपीट कर रहा है। कुछ लोग बोलते थे कुछ साल पहले कि मोदी केयर क्या है, आज मोदी केयर खुद एक कंपटीशन बन चुका है। आपके कंपनी मोदी केयर खुद एक कंपटीशन बन चुका है। आप बताओ सर, खेलना कहां है? खेलना वही जगह पे है जहां पे कंपटीशन कम है, और कंपटीशन वही कम है जहां पे कुछ लोग, सिर्फ कुछ लोग सोचते हैं कि आज हमें जितना मिल रहा है हम उससे ज्यादा देने के लिए तैयार है। आज अगर मेरा कमीशन चेक 10,000 आ रहा है मोदी केयर से, मैं 15,000 रुपया वाला मेहनत देने के लिए तैयार हूं। 15,000 तो आएंगे ही आएंगे। ये चीज सीखने के लिए पीएचडी करने का जरूरत नहीं है, एमबीए करने का जरूरत नहीं है, कोर्सेस करने का जरूरत नहीं है। ये सिंपल दिमाग वाला खेल है कि अगर मुझे कम कंपटीशन के जगह पे खेलना है तो मुझे उन लोगों के साथ खेलना है जो जितना मिलता है उससे ज्यादा देने के लिए तैयार है। और ये वाउच करेंगे, आज अनूप गुप्ता जी हमारे साथ है, और अनूप गुप्ता जी जरूर वाउच करेंगे। पता नहीं अनूप गुप्ता जी क्यों नहीं दिखाई दे रहे, हमें खाली फोटो दिखाई दे रहे, बट हम अनूप गुप्ता जी को ये बता रहे हैं, अनूप गुप्ता जी आप इसको ऊपर वाउच करोगे कि जब आप आए थे एयरपोर्ट में आपको मोदी केयर से कुछ नहीं मिला था। पहला महीना आपने कुछ नहीं मिला था, उससे अगले महीने आपको उतना भी नहीं मिला था जितना आपने सोचा था, लेकिन आपने एक चीज सोचा था कि जितना मिलता है उससे ज्यादा दूंगा, क्योंकि पहले पैसे नहीं, पहले हमको ज्यादा देना है। आज तक उन लोगों का कोई कंपटीशन है ही नहीं। और मैं बताता हूं, बाकी बहुत सारे लोग हैं, सब सफल है, क्योंकि अनूप जी सामने दिखाई दे रहे हैं, इसलिए मैं बार बार अनूप जी बोल रहा हूँ कि अनूप जी का ये एक सक्सेस स्टोरी है। शॉर्टेस्ट टाइम में इतने ज्यादा सक्सेसफुल होना, ऐसे नहीं है कि पहले पैसा है फिर ज्यादा काम करूंगा। अब बताओ मुझे किसी का भी वो जीवन ही पढ़ लो जिन्होंने बोला पहले पैसा है फिर ज्यादा काम करूंगा। आज तक किसी के से हुआ नहीं। पहले वापस देना है। जितने सारे लोग आज 10,000 रुपया, 20,000 रुपया, 50,000 कमा रहे हो,
सर 70,000 50,000 रुपया है, वो 1 लाख रुपया वाला देना शुरू करो वापस, और कैसे देना मैं बताऊंगा आपको। और तो हम तो ये वाला 13 साल में नेटवर्किंग में ना 2-3 वर्ड इतना बार सुने हैं, इतने बार सुने हैं कि कभी कभी हमको लगता है कि ये वर्ड का वैल्यू कम हो गया। हर एक मीटिंग में जाओ, सर पॉजिटिव थिंकिंग, सर पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव एटीट्यूड। अब बताओ, आज तक आपने किसी को देखा दुनिया में, सर हम कर सकते हैं, 10,000 रुपया बैंक में क्रेडिट हो गया, क्यों? पॉजिटिव थिंकिंग है। आज तक किसी ने मिला कि सर हम ऐसा है ना 1 साल में ना सर हम जीबीडी बन के आपको दिखा देंगे? अच्छा, पॉजिटिव थिंकिंग, 10,000 रुपया क्रेडिट हो गया। आज तक हमने किसी को देखा है सिर्फ कर सकता हूं, कर देंगे, आग लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, और हर बार जैसे बोला पॉजिटिव थिंकिंग, 10,000 रुपया क्रेडिट हो रहा है बैंक में? देखा है कभी? हमने तो ये दोनों वर्ड को ऐसे करके रख दिया स्टेज में, पॉजिटिव थिंकिंग, एटीट्यूड पॉजिटिव रखो, ये पॉजिटिव रखो। वो सब सिर्फ अगर पॉजिटिव थिंकिंग से पैसा आता तो इंडिया में कोई गरीब नहीं रहता। पॉजिटिव थिंकिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। पॉजिटिव थिंकिंग विथ पॉजिटिव एक्शन एवरी डे, ब्रैकेट में लिखना एवरी डे। Positive thinking with positive action every day increases the chance of your success. Positive thinking के साथ अगर positive action करते हो हर रोज, आपका chances of success बहुत बढ़ जाएगा आगे से। कंपटीशन कम है वो जगह पे, कंपटीशन सबसे ज्यादा कहाँ है? पॉजिटिव थिंकिंग। कर सकता हूं, दिखा दूंगा, कर दूंगा, ये कर दूंगा, वहां पे बहुत कंपटीशन है सर। लेकिन पॉजिटिव थिंकिंग के साथ जैसे एक्शन डेली मिला देता हूं, वहां पे कंपटीशन कम है, जीतने का चांस ज्यादा है। मोहम्मद अली का नाम किसी ने सुना है तो चैट बॉक्स में लिखो, मोहम्मद अली कौन था? कोई चैट बॉक्स में लिखो, हु वाज मोहम्मद अली? बॉक्सर। और वेरी गुड, बॉक्सर। अरुण जी ने बोल दिया, बाकी लोग, अनूप जी ने बोल दिया, बाकी लोगों को पता होगा। यस, मोहम्मद अली वाज अ बॉक्सर। पता है पूरे दिन क्या बोलते थे? आई एम द बेस्ट। यस, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। उस पूरे दिन बोलते रहते थे, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। नहीं, पॉपकॉर्न खाते खाते नहीं बोलते थे वो। ये मत सोचना कि टीवी देख रहा है बोल रहा है आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन। वैसे नहीं, सॉरी सॉरी। जितने बार बोलते थे उतने बार वो पंचिंग बैग में जाकर पंच करता था। आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, एक पंच, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, दूसरा पंच, आई एम द बेस्ट, आई एम द चैंपियन, तीसरा पंच। उसका क्या सोचता? थिंक पंच, थिंक पंच, थिंक पंच, थिंक पंच। हमारे यहाँ पे क्या थिंक पंच गायब है, पंच नहीं है, थिंक पंच गायब है। पंच कहाँ है? पीछे से आ रहा है। पंच कहाँ है? पंच नहीं है, सिर्फ थिंक। होगा होगा, कर देंगे। नेटवर्क मार्केटिंग इज द फास्टेस्ट बिजनेस इन। तुमको क्या जाता है नेटवर्क में फास्टेस्ट है? तुम्हारा क्या आता है? तुम्हारा तो कुछ नहीं आ रहा है। बाकी लोग किसका आ रहा है? जो थिंक पंच दोनों एक साथ कर रहा है। थिंक पंच, थिंक पंच। डेली डेली 5,000 पंचेस लगाते थे। हमारा थिंकिंग तो सही है, पंचिंग गायब है। वो पंचिंग को ढूंढ के नहीं मिल रहा, पंच कहां हो रहा है? थिंकिंग के साथ एक होम मीटिंग पर डे, या एक आदमी को कॉल पर डे, या एक प्रोडक्ट पढ़ाई पर डे, या एक एबीपी का जो प्रोग्राम है उसमें किसी को क्वालिफाई करना पर डे हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग हो रहा है। आपको मोदी केयर में पॉजिटिव थिंकिंग विद पॉजिटिव एक्शन, और नेटवर्किंग का एक्शन क्या होता है? 2-3 एक्शन होता है। नंबर 1, हमने खुद को अपग्रेड किया। आज कल मुझे प्रोटीन पाउडर के बारे में पता नहीं था, आज मुझे 3 एक्स्ट्रा पॉइंट क्या पता है कोई प्रोडक्ट के बारे में? अगर नहीं है तो आपका पंचिंग गायब है, थिंकिंग सही है। और थिंकिंग से बैंक बैलेंस भरता नहीं है। अगर थिंकिंग से बैंक बैलेंस आ जाता ना, इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा घूमता, और इंडिया में सबसे ज्यादा पैसा कम है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे थिंकिंग बहुत ज्यादा है। ख्याली पुलाव, ये सब चीज यहीं पे हो सकता है। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन तो देखो हम क्या। एक दिन आज तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपने तो थिंकिंग से ही किया। एक दिन आएगा। पंचिंग कहाँ है? थिंक पंच, थिंक पंच, पंच कहाँ है? पंच गायब है। वहीं पे खेलना जहां पे, और थिंक पंच करने वाला लोग बहुत कम है। इसलिए बार बार बोल रहा हूं, प्ले वेयर यू हैव टू प्ले।
क्योंकि वहीं पे तो सबसे ज्यादा लोग कम है, जहां पे डेली का, हम ये नहीं बोल रहे डेली सही सब सही काम करो, नो नो नो, डोंट थिंक कि आपको डेली सही सब सही काम करने के लिए बोल रहा है। आप काम करो। आपको आज के दिन में मुझे एक आदमी से बात करवाना था जिनको मैंने प्लान समझाना था। आप अगर वो काम नहीं किया तो पंच गायब है, थिंकिंग सही। लेट मी टेल यू स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज। आप लोगों को पता है, हमको भी पता है, हम आपको सिर्फ बता रहा हूं एक दूसरे तरीका से। माइकल मार्क्स पीस, इसका तो प्रोनाउंसिएशन भी मुझे नहीं आता है, मार्क्स पीस उसका नाम था। ही वाज अ स्विमर था वो। 1972 का म्यूनिक ओलंपिक के उनमें उनको 7 गोल्ड मिला, 7 गोल्ड, उनको 7 गोल्ड मिला। टूर्नामेंट जैसे खत्म हुआ, एक रिपोर्टर ने उसको पूछ लिया, सर आपका तो इस बार लकी टूर्नामेंट था, हमने रिकॉर्ड बना दिया, 7 गोल्ड, लकी टूर्नामेंट था सर आपका। और जैसे उन्होंने वर्ड सुना ना लकी, बोलते इधर आओ, इधर आओ, रिपोर्टर को बुला, इधर आओ, बुलाया, बोले सामने खड़े हो जाओ। मैं सामने खड़ा हो गया। बोलता है इससे पहले 4 साल पहले मेक्सिको में ओलंपिक हुआ था, हमने 3 गोल्ड मेडल जीता था, 3। उसके बाद 4 साल बाद म्यूनिक में मैंने 7 जीता, 7। और आपको नजर आ रहा है 3 गोल्ड मेडल और 7 गोल्ड मेडल, इसलिए आपको लकी नजर आ रहा है। आपके जानकारी के लिए बता दूं, ये 4 साल में हमने 10,000 घंटे प्रैक्टिस किया, 10,000 आवर्स। और अगर आपका मैथमेटिक्स सही और कैलकुलेटर हाथ में है तो 4 साल को 10,000 से डिवाइड करो, हर एक साल में 2,500 घंटे प्रैक्टिस किया। और गणित अगर मेरे से भी अच्छा है तो उसको दिन में डिवाइड करो, पर डे 8 घंटा वो प्रैक्टिस करता था विदाउट संडे, विदाउट संडे। सर लक वैसे नहीं आता है, मैं आपको रियल स्टोरी बताता हूँ लक कैसे काम होता है। ये मेरे साथ हुआ है, अनूप जी, इट्स अ वेरी रियल स्टोरी। हमने जब कॉलेज छोड़ा मुझे एक नौकरी मिला, और उस दिन मुझे 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 मतलब लक कैसे काम करता है। कुछ लोग आते हैं ना यहाँ पे लकी बनने के लिए, अरे रे 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 रे, अनूप जी को अगर 10 लाख रुपया मिल सकता है तो हमको भी मिल सकता है, चलाओ लॉटरी यहाँ पे। उनको कौन समझाए लॉटरी नहीं है, जाके पूछो, उन्होंने मेहनत के किया है कि 10 लाख रुपया कमाने के लिए लोग लॉटरी सोच के आ जाते हैं। और अगर लक को काम करवाना है तो मैं बताता हूं, मेरा अनूप जी 5 इंटरव्यू एक साथ आया। मैं एक ना वो जो कांच साफ करता है ना, कोलिंस टाइप का कंपनी में काम करता था। तो मुझे पहला इंटरव्यू में ही नौकरी मिल गया। उसके बाद मैं दूसरा एक इंटरव्यू दिया जहां पे हम कैलकुलेटर बेचते थे। बैंक में पहले कैलकुलेटर होता था बड़ा बड़ा, जिसमें पेपर ऐसे निकल के आ जाते थे। तो दूसरा इंटरव्यू दिया, उसमें भी मिल गया। 8-9 महीना बाद मैंने कुछ इंटरव्यू के लिए और अप्लाई किया, तब मैं शुरू में था। 5 कंपनी का एक साथ इंटरव्यू आया, 5 कंपनीज। अभी भी मुझे कंपनी का नाम याद है, मैं नहीं बता रहा हूँ, पेप्सी भी था, आईटीसी भी था। 5 कंपनी का एक साथ इंटरव्यू आया। और जैसे 5 कंपनी का इंटरव्यू आया ना, अगले 2 हफ्ते में मुझे 5 इंटरव्यू देना था। हमने सोचा 5 कंपनी का इंटरव्यू कौन सा चीज है। हमने पहले 2-2 इंटरव्यू देके एक एक झटके में मुझे नौकरी मिल गया। पहला इंटरव्यू में हमें बुलाया, 26 लोग थे, 26। इंटरव्यू जैसे खत्म हुआ, हमने पूछा क्या हुआ, बोलते 26 में भी तुम्हारा नाम नहीं है, 27 होता तो उसमें भी नहीं होता तुम्हारा नाम। हमने बोला कोई प्रॉब्लम नहीं है, 4 अभी भी हाथ में है ना। दूसरा में गया, 11 लोग थे, सब कुछ याद है मुझे, 11 लोग थे उसमें। इंटरव्यू खत्म, हमने पूछा सर कुछ न्यूज, बोलते न्यूज तो दूर की बात है, तुम्हारा नाम लिस्ट में भी नहीं आया है। हमने सोचा 3 और है ना, मार लेंगे। थर्ड वाला नाम नहीं आया। थर्ड के बाद मुझे टेंशन थोड़ा होना शुरू हो गया कि भाई साहब 3 तो हाथ से निकल गया। चौथा वाला में मैंने गया थोड़ा सा प्रिपरेशन लेके, चौथा वाला में भी मेरा नहीं हुआ। अब हाथ में बचा 1। अब मुझे टेंशन शुरू हो गया, 5 का 5 हाथ से, 4 का 4 चला गया, 1 बचा हुआ है। अनूप जी विश्वास नहीं करोगे, मेरा इंटरव्यू तो अभी भी याद है, सैटरडे को। मैंने वेडनेसडे से ना, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, मैंने वो 3 दिन में इंटरव्यू में जितना सवाल आ सकता था, लेफ्ट राइट सेंटर ऊपर नीचे, मैंने पूरा स्टडी किया।
मुझे भी याद है, मैं एक बार खाना खाता था बीच में कभी शाम को, और मैंने सिर्फ सब कुछ लगा दिया, नहाना खाना बंद। मैंने जितने सारे सवाल कर सकते थे, मैथमेटिक्स, ग्रुप डिस्कशन, लिखना, सब कुछ, 3 दिन 72 आवर्स मैंने इतना मेहनत आज तक कभी नहीं किया, वो 3 दिन में जो मैंने किया था। इंटरव्यू शुरू हुआ, एक ही पोस्ट था, एक ही पोस्ट था। इंटरव्यू हो गया, हम यहाँ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, इतना मेहनत किया, पागल जैसा मेहनत किया, हम यहाँ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं। रात को 10:10 इंटरव्यूअर निकला वहां से, हम खड़े हो गए टेंशन में। हमारे साथ और भी एक बंदा था, बोलता है एक ही पोस्ट है, आपको नहीं मिला, उसको मिला। विश्वास नहीं करोगे, मेरा दिल टूट गया। इतना मेहनत हमने किया, एक ही पोस्ट था। बोला वो उसका फर्स्ट चॉइस था, मेरा सेकंड पोजीशन था। ये लगा, घर चला गया। हमने बोला कि मतलब सच में लगा था, इतना मेहनत सच में लगा था। 11 दिन बाद मेरे पास एक फोन कॉल आता है, 11 दिन बाद, कि सर आप हमारा सेकंड सिलेक्शन था, पहला वाला ने ज्वाइन करने में मना कर दिया, हम आपको बुला रहे हैं। हम उस दिन सोचा कि लक तभी काम करता है जब आप मेहनत करते हो। ऐसे लक कभी किसी के लिए काम नहीं किया, कभी किसी के साथ काम नहीं करता है। हमने उस दिन देख लिया कि अगर ठीक से आप प्रैक्टिस करते हो, ठीक से मेहनत करते हो, लक आपके साथ रहेगा। सिर्फ लक ट्राई करने के लिए नेटवर्किंग में मत आओ, गलत कर लोगे, कभी सक्सेसफुल नहीं होंगे आप। कुछ लोग आते हैं लक ट्राई करने के लिए, अरे उसको BMW मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिल सकता है। उनके पीछे क्या क्या गया वो देखने का कोशिश नहीं करते, क्योंकि आप जब टेस्टिमोनियल देते हो तो उसको समझाते हो, भाई साहब हम तो ये थे, हमको देखिए यहाँ से BMW मिला। वो सोचता है ये था, उसको BMW मिल गया, बीच वाला गायब, बीच वाला मेहनत वाला पार्ट गायब हो गया। अच्छा वो ये था, उसको BMW, हमको भी मिल सकता है। अब उनको कौन समझे, तुम बीच वाला तो गायब ही कर दिए पूरे। बीच वाला में उसका एक पॉइंट था कि हमको जितना मिल रहा है उससे ज्यादा मेहनत करने के लिए हम राजी है, इसीलिए हमको BMW मिला। वो पार्ट सबके गायब हो जाता है, वो पार्ट सबके लिए गायब हो जाता है। यही हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं कि आपका डायरेक्शन सही है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग पे आ गए, इससे बढ़िया डिसीजन आप ले ही नहीं सकते हो। क्योंकि जब दुनिया में आज सब कुछ बंद है, आज इंडस्ट्रीज पे इंडस्ट्रीज सफर कर रहे हैं, आज जब लोग सोच रहे हैं कि हम क्या करें, वहां पे एक बिजनेसमैन जिनका लाखों रुपया का इनकम था और एक ऑटो रिक्शा वाला जिनका डेली का इनकम था, दोनों का सोच एक ही जगह पे लेके खड़ा कर दिया या कोरोना, कि लाइफ में एक सेकंड इनकम सोर्स होना ही चाहिए। वो कोई भी हो जाए दुनिया में, कोई भी हो जाए दुनिया में, एक सेकंड और न्यू इनकम सोर्स होनी चाहिए। ये बना दिया है हमारा ये कभी कभी तो हमको कोरोना को थैंक यू बोलना, तो जब जाएंगे हम तो सब ना, जब कोरोना चले जाएंगे छत पे चढ़ जाना, सब उसको सैल्यूट करके थैंक यू बोल जाना कि आपने 2 चीज हमें सिखा के गया है। एक, जो हॉल 2000 लोग भरने में हमारा 2 महीना निकल जाता जो हॉल भरने में हमारा 2 महीना निकल जाता, लोगों को फोन करते करते बोलना पड़ता था टिकट ले लो, टिकट ले लो, टिकट ले लो। और वो लीडर गेट पे खड़ा है डेट के कि मेरा कोई आएगा, हम उसको टिकट पकड़ाएंगे, वो अंदर जाएगा। वही बंदा एक एक दिन में 5-5 हजार लोगों का मीटिंग कर रहा है। थैंक यू कोरोना, आपने कुछ नया ही तरीके सिखा के गया है। और नंबर 2, कोरोना ने सिखा दिया कोई देश का बॉर्डर नहीं होता है, कोई स्टेट का बॉर्डर नहीं होता है, कोई सिटी का बॉर्डर नहीं होता है। हर एक बॉर्डर को तोड़ के चला गया। आज का डेट में आपका जो लोग पटना में बैठे हुए हैं और जो आपका कोई डाउनलाइन अगर दिल्ली में बैठा हुआ है, दोनों का डिस्टेंस सेम है, सिर्फ लॉगिन करके पासवर्ड डालना है, इतना ही डिस्टेंस है दोनों का। आज आपका घर का बगल में अगर कोई बैठा हुआ है और आपका और एक डाउनलाइन हैदराबाद में बैठा हुआ है, तो डिस्टेंस सिर्फ 1 सेकंड का है, पासवर्ड और लॉगिन डालने का, बस इतना डिस्टेंस है। अगर ये आपका अपॉर्चुनिटी एरिया है
तो भाई साहब मोबाइल निकाल के वो 200 लोगों का नया करके मेमोरी जॉकर क्यों नहीं बना रहे हो? जिन लोगों ने मना कर दिया था आपको कि हम नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करेंगे, वही लोग आके आपको पूछेंगे बोलो कर कैसे रहे हो। लेकिन बनाओ ना ऐसा मेमोरी जॉकर, बनाओ ना ऐसे मेमोरी जॉगर। हम जो बिजनेस में है, कुछ लोग बोलता है नेटवर्क मार्केटिंग का ना ट्रिक सीखना पड़ेगा, ट्रिक। अब उनको जाके बता दो कोई नेटवर्क मार्केटिंग ट्रिक व्रिक नहीं होता है, बोलते हैं ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। आपको ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड सीखना पड़ेगा। हम बोल रहे हैं ट्रिक छोड़ दो, सिर्फ ट्रेड को सीखो, सिर्फ ट्रेड को सीखो। इसका कोई प्रिंसिपल्स है। आपको मेमोरी जॉकर बनाना है। मैं तो वो बोल रहा हूं जो ऑलरेडी प्लैटिनम लेवल तक पहुंच गया है प्रेसिडेंशियल में, उनको भी बोल रहा हूं निकालिए अपना मोबाइल फोन और बनाइए नया करके मेमोरी जॉकर। जीरो से शुरू कीजिए, क्योंकि हो सकता है जो 100 लोग आपको मना किया था, हो सकता है जो 50 लोगों के पास आप पहुंच नहीं पा रहे थे, वहीं से आज का डेट में कोई बड़ा नेटवर्कर आपके नीचे निकल जाए। टाइम वेस्ट मत कीजिएगा। आजकल ट्रेनिंग के बाद उस दिन एक फोन आया अनूप जी, पता है मैं तो घबरा गया कुछ सवाल। अच्छा ट्रेनिंग करना एक बात है, लेकिन फोन आना उसके बाद दूसरा बात हो जाता है। हमें बोल रहे हैं सर आपका ट्रेनिंग हमें बहुत अच्छा लगा सर। अच्छा पहले हम सोचा था हमें प्रेस कर रहे हैं, हमने बोला थैंक यू सर थैंक यू। बोलते सर बहुत अच्छा लगा, आप जब बात करते हो ना बहुत मजा आता है। मैं बोला थैंक यू सर थैंक यू। लेकिन सर बताओ इतना दिन से मेहनत कर रहा हूं, हमारा भी तो इच्छा है, हम भी तो चाहते हैं कि हमारा भी BMW आए, हम भी तो चाहते हैं, हमारा भी इच्छा है कि हम भी लाखों रुपया कमाए, लेकिन कमा क्यों नहीं पा रहा हूं सर? अब बताओ, एक तो ट्रेनिंग करो ऊपर से इसका जवाब भी दो। हमें पूछा हमारा भी तो इच्छा है सर, हम BMW चले, हमारा भी इच्छा है हम लाख रुपया कमाए, हमारा भी इच्छा है हम फॉरेन ट्रिप जाए। तो सर हो क्यों नहीं रहा है आपका ट्रेनिंग के बाद? मैं आपको पूछ रहा हूं। अब उनको बताया आपका जवाब आपने दे चुका है। बोलते वो क्या सर? कि आपका इच्छा है, इरादा कभी नहीं है। इरादा और इच्छा में दोनों तो डिफरेंस तो है कुछ। ग्रेट। अरे इच्छा से अगर पैसा आ जाता तो लोग मेहनत क्यों करते? क्योंकि जब जब आपका कोई इच्छा होता है मन में, थोड़ा सा भी चैलेंज आता है ना, वो इच्छा को दबा देता है। लेकिन चैलेंज जब आके उस आदमी को पकड़ता है जिसका इरादा है, उस आदमी को ऊपर खड़ा कर देता है। दोनों में यही डिफरेंस है। और ये स्टोरी सुनोगे, रियल स्टोरी है। अक्षय पटेल उसका नाम है, गुजरात से 15 साल का लड़का है। अक्षय पटेल उसका नाम है, 15 साल का लड़का। हर्ड दिस स्टोरी राइट? आई टेल यू वंस अगेन। 15 साल का लड़का अक्षय पटेल ओपन मार्शल आर्ट में ओपन मतलब समझते हो, कोई भी आके वो कर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओपन मतलब इंडिया का बेस्ट लोग वो मार्शल आर्ट में आके पार्टिसिपेट करता है। ओपन मार्शल आर्ट में पार्टिसिपेट किया बंदे ने। अक्षय पटेल 15 साल का लड़का, किसके साथ फाइट करना पड़ेगा? जो 30-35 साल उम्र का, जो प्रैक्टिस किया हुआ बंदे, जिन्होंने मार्शल आर्ट को अपने दिल से लगाया और जिंदगी भर प्रैक्टिस किया, उनके साथ ये लड़का लड़ने गया। 15 साल का लड़का। अरे हम तो फिर भी फिट है, हमको उतना करना ही नहीं पड़ा, हम तो बोल रहे 18 के बाद आ जाओ। वहां पे 15 साल का लड़का का दम देखिए। और मजे की बात देखिए, उनका एक पैर पूरा पैरालिसिस था, डायना वाला। हमको भगवान ये सब करके नहीं भेजा है, हमको सिर्फ भगवान ने बोला है कि स्पीड बढ़ाओ, काम करो। उसका एक लेग पूरा पैरालिसिस था। वो उसका लेग को ना फोल्ड नहीं कर पाता, जैसा हम हाथ फोल्ड कर पाता है, वो लेग को फोल्ड ऐसे स्ट्रेट होता है उसका, ऐसा स्ट्रेट, वो फोल्ड नहीं कर पाता था। वो गया ओपन मार्शल आर्ट लड़ने। उसको पूछा रिपोर्टर ने, अक्षय सर आप आया यहां पे इन लोगों के साथ लड़ने, आपको पता है आप जीत पाओगे इन लोगों के साथ? बोलते जरूर जीत पाएंगे। बोलते एक रीजन बताइए कैसे जीत पाएंगे? बोलते ये जो हमारा लेग, जो पैर जो फोल्ड नहीं होता है ना, ये 180 डिग्री में रहता है। हम इस पैर को ऐसा स्ट्रेट लाइन में ऊपर उठा सकता है ना, और ऊपर में जाके ऐसा चमाट लगा सकता है जो यहाँ पे बाकी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि वो पैर फोल्ड कर सकते हैं, मैं फोल्ड नहीं कर सकता। हम ऐसा पैर को ऊपर उठा सकता है और उसको ऐसा मार सकता है जो कोई और ये नहीं कर सकता, सिर्फ मैं कर सकता हूं। सर हमको तो भगवान ने सब कुछ देके भेजा है, हमको तो भगवान ने सब कुछ देके भेजा है। और आपको ये भी सही है कि नेटवर्क मार्केटिंग में भेज दिया है, तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते? मैं आपको
एक स्लाइड में शेयर करता हूं, अगर यहाँ पे मैं शेयर कर सकता हूं तो। अगर आप बोलते हो कि आप कहाँ पे आए हुए हो, तो एक बार के लिए देख लो मैं क्यों बोल रहा हूं कि थोड़ा सा सही जगह पे खेलने के लिए आप तैयार हो जाओ। ये है, शेयर में कर रहा हूं। यस सर, प्लीज। शेयर में कर रहा हूं। मैं पहले दिन भी दिखाया था, लेकिन आज भी मुझे दिखाने का बहुत मन हो रहा है। दिख रहा है? यस सर। ये जो आप दिख रहे हो, ये ग्लोबल सेल्स मैं दिखा रहा हूं आपको। ग्लोबल सेल्स डायरेक्ट सेलिंग का क्यों दिखा रहा हूं, मैं बता रहा हूं। तो बहुत सारे लोगों ने इनको देखा है, लेकिन आज मैं दिखाने का थोड़ा तरीका और बता रहा हूं। 2009 से इसका डेटा है। 117 यूएस बिलियन डॉलर, 132 यूएस बिलियन डॉलर, 158, 167, 178, 182, 183, 182, 189, और इसके बाद ये 17 तक है। 2018 में जाके 192.9। क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि एक इंडस्ट्री अगर 10-12 साल से लगातार ग्रो कर रहा है, उसको क्वेश्चन करने का जरूरत है। आज भी इस इंडस्ट्री को कुछ लोग क्वेश्चन करता है। चलता है? चल पाएगा? इसमें कुछ होता है? और चेक कर लो, थोड़ा और चेक करने दीजिए कि ये चलता है कि नहीं। कुछ लोगों का जिंदगी बीत गया चेक करते करते, आज तक चेक नहीं कर पाया। हम आपको आज चेक करने का एक तरीका बता देता हूं, एक ही तरीका बता दूंगा। राजी हो जानने के लिए? एक तरीका बताऊंगा सिर्फ। यस सर। ये फॉर्मूला याद रखना। आप लोगों ने लाखों बार सुना है, हमने लाख के साथ और एक बार सुना रहा हूं, सुन लो। इंडस्ट्री को नहीं, कुछ भी चीज चेक करने का एक ही तरीका है। इंडस्ट्री को चेक करने का एक तरीका बता देता हूं। जो लोग अभी भी डाउटफुल है, उनके लिए ये लास्ट सवाल होना चाहिए कि इंडस्ट्री चलता है कि नहीं। ध्यान रखिएगा चेक करने का तरीका। कुछ लोगों को बहुत दिन तक बेवकूफ बनाया जा सकता है। कुछ लोगों को बहुत दिन से बेवकूफ बनाया जा सकता है। कुछ ज्यादा लोगों को कुछ दिन के लिए बेवकूफ बनाया जा सकता है। लेकिन इंडिया के करोड़ों लोगों को 11 साल से 24 साल से बेवकूफ बनाया नहीं जा सकता है। इतना परफेक्ट। करोड़ों लोगों को कोई 24 साल तक बेवकूफ बना नहीं सकता है। ये इंडस्ट्री चल रहा है। जिनको अभी भी डाउट है इंडस्ट्री के ऊपर, उनके लिए मैं बता देता हूं, 192.9 यूएस बिलियन डॉलर इंडस्ट्री। अब 192.9 को कैसे बताऊं मैं? करीब 15,000 लाख करोड़, 15,000 करोड़ नहीं, 15,000 लाख करोड़ का बिजनेस दे रहा है। वहां से भी हमारा बगल वाला चाचा जी बोलता है चलता है। अभी भी पूछ रहे चलता है? चल रहा है। और कब चल रहा है? जब दुनिया बंद है, एक ही इंडस्ट्री चल रहा है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री। अपने तो जान लो कि चल रहा है। आगे बढ़ता हूं, थोड़ा आप लोगों का पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी दिखा देगा। इस चार्ट को ठीक से देखिए। चार्ट को मैं समझा देता हूं, उसके बाद आप समझ लो। ऊपर में दिखाई दे रहा है यूएसए में क्या हो रहा है। क्यों मैं दिखा रहा हूं यूएसए? क्योंकि बोला जाता है कि यूरोपियन कंट्रीज में आज जो हो रहा है वो बाकी जाके एशियन कंट्रीज में बाद में होता ही है। कंप्यूटर पहले यूरोपियन कंट्रीज में आया था, बाकी जाके आगे भी हुआ है। जीन्स जो आप पहनते हो ना, ये पहले यूरोपियन कंट्रीज में पहना जाता था। हम लोग तो तब सोच रहे थे सिर्फ नॉर्मल ट्राउजर्स होता है। आज इंडिया में हर आदमी पहन रहा है। कहता है कि यूरोपियन कंट्रीज में जो पहले हो रहा है, बाद में एशियन कंट्रीज में वो होता ही है। तो यूरोपियन कंट्रीज में, फॉर एग्जांपल अगर यूएसए का हम बात लेते हैं, कि 8 लोगों में से 1 लोग डायरेक्ट सेलर होता है वहां पे। 8 लोगों में से 1 आदमी डायरेक्ट सेलर होता है वहां पे। वैरस इंडिया में आज 225 लोगों में 1 डायरेक्ट सेलर है। पोटेंशियल देख लो एक बारी, पोटेंशियल सोच लो एक बारी। 8 लोगों में से 1 लोग डायरेक्ट सेलर होता है, और इंडिया में 225 लोगों में 1 लोग डायरेक्ट सेलर हो रहा है। इसका मतलब क्या है? कल जब एशियन कंट्रीज यूरोप जैसे बनेंगे, तो यहां पे भी 8 लोगों में 1 लोग डायरेक्ट सेलर होगा। किस्मत वाले आप होंगे जो इसको स्पीड बढ़ा के काम करेगा। बदकिस्मत वाले वो होंगे जो इसका फायदा नहीं ले सकता। दिन वैसे भी आएगा इंडिया में जहां पे 8 लोगों में 1 नेटवर्कर होगा, और जो स्पीड बढ़ाएगा बाकी जो 225 लोगों में से 200 लोग उठ के नीचे जाएंगे। पोटेंशियल देख लो। और एक तरीका मैं पोटेंशियल दिखाता हूं।
प्ले वेर यू वांट टू प्ले, इसलिए अनूप जी ने ये चुन लिया था कि प्ले वेर यू वांट टू प्ले, क्योंकि खेलना वहीं पे है जहां पे गोल हो सकता है। ऐसा जगह पे मत खेलो जहां पे गोल पोस्ट ही नहीं है। हम तो करोड़ों लोग खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, गोल पोस्ट नहीं है। अरे गोल पोस्ट जहां पे है वहीं पे खेलना है। इस स्लाइड को देखिए, क्या बोल रहे हैं हम यूएसए में। यूएसए हम बोल रहे हैं 1/4 पॉपुलेशन है इंडिया का, 1/4 पॉपुलेशन है इंडिया का, लेकिन उसका कितना सेल है यूएसडी 35 बिलियन यूएस डॉलर। 1/4 पॉपुलेशन है, 35 यूएस बिलियन डॉलर का काम कर रहा है। हमारा पॉपुलेशन उससे 4 गुना है, हम अब सिर्फ 1.7 बिलियन डॉलर का काम कर रहे हैं। पोटेंशियल कहां पे है, समझ लो कहां पे है पोटेंशियल। पोटेंशियल वहीं पे है जहां पे आप बैठे हुए हो, पोटेंशियल वहीं पे है जहां पे आप बैठे हुए हो। ये तीसरा घर में पहले भी आप लोग देख चुके हो। ऊपर में मत जाइए, नीचे वाला स्लाइड, नीचे वाला भी जाइए। 18 से 24 की एज ग्रुप में 8% लोग नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। 25 से 34 उम्र में 20% लोग कर रहा है। 35 to 44 में 26, 45 to 54 में 24%। और मजे की बात देख लीजिए, 55 के ऊपर जितना एज है 22% लोग एक्टिवली नेटवर्किंग या डायरेक्ट सेलिंग कर रहा है। 55 के ऊपर, हमारा देश में जैसे 55 के ऊपर हो जाए, 60 हो गया, तब क्या है बोलते हैं, बस अब तो फिर ऊपर से बुलावा आने का देर है। हम तो, अच्छा वो कैसे सुनाते हैं पता है, मैं आपको बताता हूं। जब वो बेटा पूछता है कि पापा वो अपने इतना साल इतना कुछ किया लेकिन घर में गाड़ी भी नहीं आया, तो पापा क्या कहता है जो 60 साल में हो जाता है, बेटे हम तो अपने लिए कुछ नहीं कर पाया, हमने हर चीज तुम्हारे ऊपर लगा दिया, हर एक काम तुम्हारे लिए करते करते मेरा आज देखो ये है, हम तो तुम्हारे लिए सब कुछ कर चुके हैं। और काम भी गिनाते हैं, पता है कैसे काम गिनाते हैं, हमने तुमको पैदा किया 1 काम, पाला पोसा 3 काम, पढ़ाया लिखाया 5 काम, बेटे हम तो तुम्हारे लिए अपने जान दे दिया। 2-4 वैसे सुनने के बाद ना बेटे भी सोचते होंगे कि अगर मैं जन्म नहीं लेता तो तेरा तो काम क्या था इस दुनिया में, काम ही तो कुछ नहीं था, ये तो हमने जन्म लेके तुम्हारा थोड़ा इज्जत रख लिया कि तुमने 5-6 काम कर दिया हमारे लिए। भाई साहब 60 का ऊपर क्या हो जाता है, 55 का ऊपर सिर्फ सोच ही तो चेंज करना है। क्योंकि यहाँ पे कौन आपको बोल रहा है कि अगले 60 साल आपको रहने के बाद आपको पैसा आएगा, हम तो बोल रहे हैं 3 साल जबरदस्त दे दो। अरे 55 के बाद 58 तक अगर आप अपना लाइफ चेंज कर सकते हो तो कौन सी बुरी बात है, कौन सी बुरी बात है। यही तो एक इंडस्ट्री है, जो मांगता पूछता नहीं है आपका एज कितना है, वो पूछता नहीं आप गोरे हो या काले हो, वो पूछता नहीं आप पढ़ाई कितने तक किए, वो पूछता नहीं आप लंबे हो या नाटे हो। ये तो सिर्फ एक ही इंडस्ट्री, कोई सवाल नहीं पूछता, एक सवाल पूछता है, आपके पास सपने हैं? अगर उसका जवाब ना है तो कोई भी ट्रेनिंग में मत आइए, और आप टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना। लेकिन उसका जवाब हाँ है और आप बोल सकते हो आई एम 55, वन ऑफ माई ड्रीम और फ्यू ऑफ माई ड्रीम I could not achieve till my age of 55. You are sitting in the right platform. Play where you want to play. You are sitting in the right platform. यही एक जगह है जहां पे 55 में भी आपका 4-5 सपने पूरा कर सकता है। 55 में भी आपका 4-5 सपने, बस एक ही सवाल पूछो, आपके पास सपने हैं? अगर सवाल है, अगर जवाब है कि है, तो यू आर इन दी राइट प्लेटफॉर्म। मैं इसके ऊपर और भी 1 घंटा आपको बात बोल सकता हूं, लेकिन ध्यान रखना, कोरोना has given you an opportunity to fly, एक opportunity to fly। आपके मुट्ठी में दुनिया है। पहले हम सुनते थे, ऐड में बोलते थे मुट्ठी में दुनिया, मुट्ठी में दुनिया। हमें क्या पता था कोरोना ऐसे ही कर देगा कि मुट्ठी में दुनिया को लेके आ जाएगा। तब तो हम ऐड सोच के बोलते देखो क्या डायलॉग दे रहा है, क्या पता था कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटी लेके आएगा।
लेकिन ये अपॉर्चुनिटी में भी कुछ लोग अपना स्पीड नहीं बढ़ा रहे हैं। आई फील वेरी सॉरी फॉर द, मैं बोल रहा हूँ कि अपॉर्चुनिटी में थोड़ा सा स्पीड बढ़ाओ, क्योंकि एक राइट स्टेप अपॉर्चुनिटी में अगर स्टेप अच्छा लिया। नील आर्मस्ट्रांग का नाम कितने लोगों ने सुना है? नील आर्मस्ट्रांग कौन था बताओ? नील आर्मस्ट्रांग, चलो हम बता देते हैं, आप लोगों को पता होगा लेकिन हो सकता है आप यहाँ पे। नील आर्मस्ट्रांग पहले आदमी थे जो चांद में अपना पैर रखा। अब दूसरे आदमी जिन्होंने पैर रखा उनका नाम आपको पता भी नहीं है, हमें भी पता नहीं है, 90% लोगों को पता नहीं है, हो सकता है 10% लोगों को पता है। अब स्टोरी सुन लो, अपॉर्चुनिटी क्या होता है। नील आर्मस्ट्रांग, वो नासा ने क्या किया, उन्होंने बोला हम चांद पे भेजेंगे, अपोलो मिशन है, चांद पे भेजेंगे अपना रॉकेट। पता है उनके साथ जो था उनका नाम था, जिनको भेजने के लिए उन्होंने पहले नाम चुना, फर्स्ट नाम चुना, उसका नाम था एडविन ऑल्ड्रिन। एडविन ऑल्ड्रिन उनका नाम था। एडविन ऑल्ड्रिन पायलट था, उस मिशन का पायलट था, मेन पायलट, मेन आदमी। क्यों एडविन ऑल्ड्रिन को लिया गया? क्योंकि वो अमेरिकन एयरफोर्स में एक बहुत बड़ा ऑफिसर थे, बहुत एक्सपीरियंस था, और स्पेस वॉकिंग जैसे हवा में वहां पे कैसे चलना पड़ता है उसमें बहुत एक्सपीरियंस था। वो अपना स्पेस वॉकिंग में एक्सपीरियंस था और एयरफोर्स में काम कर रहा था, बहुत एक्सपीरियंस आदमी। उसको बोला गया तुम पायलट हो, और साथ में चुना नील आर्मस्ट्रांग को। नेवी में एक ऑफिसर था लेकिन करेज बहुत था, हिम्मत था, उसका सिर्फ हिम्मत के लिए उसको ले लिया को पायलट। उसको बोला तू को पायलट है, मेन पायलट वो है, वो सब कुछ चलाएगा, तुम खाली बगल में बैठा रहना, को पायलट। अब चला गया वहां पे, चांद में जाके रॉकेट रुक गया अपोलो। अब जैसे ही चांद पे जाके रॉकेट उतरा, नासा से पहला कमांड आया, पायलट फर्स्ट, पायलट फर्स्ट। अब एडविन ऑल्ड्रिन ने दरवाजा खोला, पैर रखने से पहले सिर्फ 3 से 4 सेकंड सोचा, अगर पैर रखने के बाद हम जल गए तो, हमारा अगर कुछ हो गया तो। सोच रहे थे अगर हम पैर रखा और चांद हमें निगल गया तो। 4 से 5 सेकंड था। नासा से दूसरा कमांड आया, को पायलट नेक्स्ट। जैसे ही आया, नील आर्मस्ट्रांग में कुछ भी नहीं सोचा, सीधा जाके पहले पैर रख दिया। जो दुनिया एडविन ऑल्ड्रिन को मानते थे सब कुछ, उसका नामो निशान लोग भूल गए, और जिन्होंने पहले रखा, जिसका करेज था, पहले रखा, अपॉर्चुनिटी का लिया, नील आर्मस्ट्रांग का हम अपने नाम से। हिस्ट्री 1 सेकंड में चेंज हो गया, 1 सेकंड में हिस्ट्री चेंज हो गया, सिर्फ कुछ देर। हम तो बोल रहे हैं आपको कुछ देर नहीं, 6-6 महीने का कोरोना दिया है, 1-1 साल का देगा, कुछ तो कर लो अभी। अरे आप तो कुछ तो कर लो। वहां पे तो सेकंड्स का खेल था। हाँ, हमको तो इतने सारे अपॉर्चुनिटी दिया है, कुछ तो खेल खेल लो। 1 सेकंड में हिस्ट्री बदल जाता है। मैं बता रहा हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का जो आपको दिखाया मैंने डेटा, ये डेटा बोल रहा है 2020 में 200 बिलियन यूएस डॉलर का होने वाला है ये इंडस्ट्री। 200 बिलियन यूएस डॉलर, गूगल जाके चेक कर लो, गूगल जाके चेक कर लो। हमें पता है अभी भी कुछ लोग इस इंडस्ट्री को बोलेंगे नहीं चलेगा, है अभी भी कुछ लोग बोलेंगे कि इंडस्ट्री तो नहीं चलेगा। अब उनको हम समझाएं कि तुम भी कभी नहीं चला, तुमको कोई नहीं चला पाया, तुम इंडस्ट्री के बारे में बात करो, उसको भी कोई नहीं चले। ओनली थिंग इज व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज, अब और एक चीज बताने का बहुत मन हो रहा है अभी, और मैं ये मोदी केयर से ही देखा हूं, बहुत सारे लीडर्स को देखा हूं ऑनेस्टली। और एक मैं किताब पढ़ा हूं, आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बहुत बार किताब, मुझे बहुत अच्छा लगता है, कभी पढ़ना ये किताब। विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। ये किताब से मैंने सीखा और मुझे बहुत अच्छा लगा। आज सबके लिए बता देता हूं कि विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। इसका मतलब है जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर एक काम अलग ढंग से करते। और मैं बताता हूं,
जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर एक काम अलग ढंग से करते हैं। और जीतने वाला कौन सा काम करता है? जीतने वाले इस काम का, जो भी काम करते हैं उसका हैबिट बना लेते हैं। जीतने वाले वही काम करते हैं जो हारने वाला कभी नहीं करना चाहते। और हारने वाला कौन सा काम कभी नहीं करना चाहता है? वही काम जो जीतने वाला भी करना नहीं चाहता है, वही सेम काम जो जीतने वाला भी करने नहीं चाहते। वो किताब में बोलता है कि सुबह उठना हारने वाले को पसंद नहीं है, जीतने वाले को भी पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी करते हैं। हर एक दिन होम मीटिंग करना हारने वाले को पसंद नहीं है, मैं कह रहा हूं जीतने वाले को भी पसंद नहीं है, लेकिन वो फिर भी करते हैं। हर एक रोज एक प्रोडक्ट के ऊपर स्टडी करना हारने वाले को पसंद नहीं होता है, वो जीतने वाले को भी पसंद नहीं होता, लेकिन फिर भी वो काम करते हैं। यही डिफरेंस है। किसी को हारने और जीतने वाले में कोई फर्क नहीं है। सिर्फ जो काम वो हारने वाला करना नहीं चाहते हैं, जीतने वाले भी करना नहीं चाहते हैं, लेकिन कर लेता है। किताब पढ़ लेना कभी, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ये वो सब काम करने का आदत बना लेता है। बोलते हैं कि होम मीटिंग करने का आदत बना लेता है, लोगों से बात करने का आदत डाल लेता है, हर एक दिन मेमोरी जगर में 2 टिक करके फिर उसको फोन करने का आदत डाल लेता है। ब्रूस ली का नाम सुना है? ब्रूस ली, सबने सुना होगा ब्रूस ली। ब्रूस ली कहते थे, अच्छा हर रोज ना ब्रूस ली 5000-6000 पंच मारते थे, 5000-6000 पंच मारते थे। नेटवर्क मार्केटिंग का ना क्रक्स उसमें लिखा हुआ है। नेटवर्क मार्केटिंग, अगर कोई सच में दिल से प्यार करते हो, अगर नेटवर्क मार्केटिंग में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो बोर होना सीख जाओ। बोर होना, हर दिन नया नया चीज करने का ये बिजनेस नहीं है। बोर हो जाओ, बोर। ब्रूस ली कहते थे हर एक दिन मैं 5000 स्टेप पंचेस मारते थे। वो पता है, उसका स्टेटमेंट बता देता हूं, सुन लो। ये बोलते हैं कि हमें उस आदमी से डर नहीं लगता है, हमें उस आदमी से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 टाइप का पंचेस करना आता है। हमें उस आदमी से डर नहीं लगता है जिसको 10,000 तरीका आता है पंच करने का, लेकिन हमें उस आदमी से बहुत डर लगता है जिन्होंने एक ही पंच 10,000 बार प्रैक्टिस किया हुआ है। एक ही पंच 10,000 बार प्रैक्टिस किया हुआ है। ये बिजनेस बोर होने का बिजनेस है। हर एक दिन होम मीटिंग, किसी से मिलना। होम मीटिंग का मतलब मैं आजकल ऑनलाइन होम मीटिंग का बात कर रहा हूं। हर एक दिन एक प्रोडक्ट को स्टडी करना। अगर प्लैटिनम स्ट्रक्चर के ऊपर काम कर रहे हो, अगर प्लैटिनम स्ट्रक्चर जिसमें 4 डायरेक्टर चाहिए, हर एक दिन कम से कम 4 लोग वो स्ट्रक्चर में ऐड करना, ये काम है। हर एक महीना उस जगह पे 4 और 10, 15, 20 लॉयल्टी को ऐड इन करना। कैसे आएगा? अगर हर एक दिन अपना जो काम है वो कर रहे हो और आपकी टीम को भी सिखा रहे हो। हर एक दिन नया नया काम करने का जरूरत नहीं है। एक ही काम बार बार करो, एक ही काम बार बार करो, एक ही काम बार बार करो। इसी को बोलते हैं डायरेक्शन। और मैं मानता हूं कि डायरेक्शन इज ऑलवेज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। और मैं एक स्टोरी सुनाता हूं आज अनूप जी का, सुन लो सब, और आप उसके बाद बताना कि डायरेक्शन स्पीड से इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अनूप जी फ्लाइट में चढ़ा और वो जा रहा है अमेज़न जंगल के ऊपर से। फ्लाइट जा रहा है अमेज़न जंगल के ऊपर से। हाँ, अनूप जी सामने वाला सीट पे बैठा हुआ है। पायलट ने अनाउंस किया हमारे पास एक गुड न्यूज है, एक बैड न्यूज है। तो वहां पे अनाउंस है, पहले गुड न्यूज सुनाता है। तो सब बोल गए क्या? अनूप जी भी सुन रहे सबके साथ, क्या गुड न्यूज सुनाएगा? गुड न्यूज ये है कि हवा के दिशा हम जिस तरफ चाह रहे हैं उस तरफ ही है, इसलिए हम 1 घंटे पहले जहां पे लैंड करना था हम लैंड कर जाएंगे। गुड न्यूज ये है कि हवा के दिशा हमारे तरफ ही जा रहा है, इसीलिए लैंड हम 1 घंटा पहले कर जाएंगे। और बैड न्यूज ये है कि हमारा जो फ्लाइट का नेविगेशन सिस्टम है वो काम ही नहीं कर रहा है, पता नहीं कहां जाके लैंड करेगा वो। अब अनूप जी सुनने के बाद ये क्या बोल रही है? ध्यान रखना, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट स्पीड, इसके ऊपर मैं स्टोरी सुना रहा हूं। तो अनूप जी ने बोला ये क्या बोल रही है?
जैसे अनुप जी सोच रहे थे ये क्या बोल रहा है, पायलट दरवाजा खोल के पैसेंजर की जगह पे आया और अनूप जी के सामने खड़ा था, अनूप जी को पकड़ लिया, सर टेंशन मत लो, ये लो पैराशूट, आप जंप करके अपना जिंदगी बचा लो। अनूप जी ने देखा पानी आया दिल पे, अच्छा पैराशूट है, लगाया पैराशूट, फ्लाइट का दरवाजा खोला, सीधा छलांग लगा दिया और कहां पे उतरा, रात को 9 बजे अमेज़न का जंगल पे, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है, कहां पे उतरा, पिच डार्क, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है उनको। और वो जंगल का एक नियम है, 10 जैसे ही बजेगा खूंखार शेर, सांप सब कुछ निकलेंगे और खा जाएंगे। अब अनूप जी सोच रहा है गिरा तो गिरा यहीं पे, भगवान यही तेरा मर्जी था। अब ये सोच रहा है हम भागेंगे किस तरफ, ये सोच रहा है हम भागेंगे किस तरफ कि हम जंगल से सबसे जल्दी निकल जाए। ये चारों तरफ देख रहे हैं, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, क्या दिखेगा रात को 9 बजे जंगल में, घने जंगल के अंदर क्या दिखेगा। अनूप जी भागो किस तरफ ताकि सबसे जल्दी यहां से निकल जाए। और जैसे ये सोच रहा है कि मोदी केयर कंसल्टेंट कहां से आ गया अनूप जी का सामने, भगवान जी ने कहां से एक मोदी केयर का कंसल्टेंट आ गया, पॉकेट से एक घड़ी निकाला और अनूप जी को बोला, अनूप सर हमारे पास एक घड़ी है, हमारे पास एक घड़ी है, इसमें आप देख सकते हो कि आपके हाथ में कितना टाइम बचा हुआ है। आप ये घड़ी अगर खरीदना चाहते हो तो आप खरीद सकते हो। आप इस घड़ी में देख सकते हो आपके हाथ में कितना टाइम बचा हुआ है, 10 बजे में आप देख सकते हो घड़ी। अब अनूप जी ऐसा सेल्समैन रात को देख के एक बार घड़ी की तरफ देख रहा है, एक बार आदमी की तरफ देख रहा है, तो घड़ी की तरफ देख रहा है, एक आदमी की तरफ देख रहा है। तभी जाके उन्होंने बोला घबराइए मत, मेरा दूसरा पॉकेट में एक मैप है, मैप जहां पे आप देख सकते हो कि किस तरफ भागने से आप जल्दी ये जंगल से निकल सकते हो। बताओ अनूप जी कौन सा खरीदेगा। बोलने का जरूरत नहीं है, अनूप जी मैप ही खरीदेगा, क्योंकि अनूप जी को पता है स्पीड से ज्यादा डायरेक्शन की जरूरत है, हम कहां से निकलेंगे। डायरेक्शन इज मोर इंपॉर्टेंट देन स्पीड। अगर आपको रास्ता पता हो गया किस तरफ जा रहे हो तो पैसे तो आपका आएगा ही आएगा। आप पहले डिसाइड कर लो, यहाँ पे 2 डायरेक्शन का बात है, एक नेटवर्क मार्केटिंग का डायरेक्शन का बात है, दूसरा आपका स्ट्रक्चर का डायरेक्शन का बात है। जिन लोग यहाँ पे प्लैटिनम नहीं है मैं उनके लिए बता देता हूं, आपके पास 2 डायरेक्शन लेने का जरूरत है। एक आपका अपलाइन ने कर चुका है आपके लिए, हाथ पकड़ के पैर पकड़ के रिक्वेस्ट करके आपको नेटवर्किंग में धकेल दिया। और मैं हर मीटिंग में बताता हूं, जैसे ये मीटिंग खत्म होगा ना सीधा फोन उठाना और अपने अपलाइन को फोन करके थैंक यू बोलना। मैं बता रहा हूं थैंक यू बोलना, क्योंकि एक डायरेक्शन उन्होंने आपके लिए सिलेक्ट कर दिया। हाँ जोर जबरदस्ती लाया होगा कुछ कुछ लोगों को, ओ भाई साहब आ जा मीटिंग में बैठ जाओ, मीटिंग में बैठ जाओ, आपने बैठ भी गया। एक डायरेक्शन अपलाइन ने सेट कर दिया, एक डायरेक्शन आप खुद सेट करो। अगले कुछ महीना में 2 महीना में हमें प्लैटिनम बनना है और लाख रुपया कमाना है या 2 लाख रुपया कमाना है। प्लैटिनम स्ट्रक्चर के ऊपर ध्यान दो, दैट इज द डायरेक्शन। डायरेक्शन में गलती मत करना। हम उस दिन देख रहे थे अनूप जी, रियल स्टोरी, हम आ रहे थे घर, एक जगह कैरेटा सिखाता है, कैरेटा मार्शल आर्ट जी। मार्शल आर्ट में पहले क्या सिखाता है पता है, 2 चीज सिखाता है, ब्लॉक पंच, ब्लॉक कैसे ब्लॉक करना पड़ता है, पंच ब्लॉक पंच, उसको सिखाता है ब्लॉक पंच ब्लॉक पंच। अच्छा बच्चे क्या होता है, ब्लॉक करता है स्पीड से हाथ चलाता है, फटाक से हाथ चलाता है, पंच। कोच बोला रुको 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 रुको, स्पीड से हाथ चलाने का जरूरत नहीं है, पहले हाथ का डायरेक्शन को सही करो, नहीं तो स्पीड में चलाओगे तो आपका हाथ छूटने का चांस है। पहले डायरेक्शन का सही करो फिर स्पीड बढ़ाओ। पहले प्लैटिनम स्ट्रक्चर का डायरेक्शन को चूज करो। हम होंगे, हमारे नीचे 4 लोग होंगे, जो 4 लोग होंगे उसको हम डायरेक्टर बताएंगे आपका डायरेक्शन फिट हो गया, अब बढ़ाओ स्पीड, अब बढ़ाओ स्पीड। क्या स्पीड बढ़ाना है, यही 4 लोगों में ज्यादा से ज्यादा होम मीटिंग, ये 4 लोगों को प्रोडक्ट का ट्रेनिंग देना है, ये 4 लोगों को प्लान का ट्रेनिंग देना है। इसके बाद कुछ लोग आएंगे, इसके बाद स्पीड में आपको पेट्रोल डालना है। हर एक लेख में 2-2 करके डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स खोलना है। फंडा बहुत सिंपल है, सीनियर डायरेक्टर को अगर एलपीवी बनाना है 2 डीपी, ईडी को अगर दोनों लोग एलपीवी बनाना है 4 डीपी, एसईडी को अगर तीनों लोग एलपीवी बनाना है 6 डीपी, प्लैटिनम को 8 डीपी, प्रेसिडेंशियल को 12 डीपी, सीरीडी को 24 डीपी, आरबीडी को
33 डीपी और जीबीडी को कम से कम 42 डीपी बनाना। 3 जीबीडी का वहां पे बढ़ा दो 3, क्योंकि वहां पे आपका एलपीबी में वॉल्यूम ज्यादा आता है, और मिनिमम 2 या 3। आपके नीचे अगर 50 डीपी होता है और 2 लाख करके आपको सेल देता है, सर 1 करोड़ का सेल का बात कर रहे हैं, आपका चेक कम से कम 5 साढ़े 5 लाख जाएगा, लेकिन शुरुआत तो करो कहीं से। डायरेक्शन में गलती मत करना, स्ट्रक्चर इज अ डायरेक्शन। नेटवर्क मार्केटिंग वाला डायरेक्शन आपका हो चुका है। कोई अगर गेस्ट है यहाँ पे तो मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूं कि ये बिजनेस में बहुत 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 पावर है, जो पावर हमने पिछले 2 साल में प्रूव कर चुका है। मोदी केयर इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी, इन्होंने प्रूव कर चुके हैं पिछले 24 साल में कि यहाँ पे रहने वाला है। 24 साल एक कंट्री में रहने के बाद किसी को कुछ प्रूव करना नहीं पड़ता है। कुछ लोग फिर भी सवाल करते हैं, मोदी केयर का प्रोडक्ट चलता है? 24 साल नहीं चला है। 24 साल से कर क्या रहे लोग? मोदी केयर का प्लान चलता है। 3 लाख लोग हर एक महीना ज्वाइन कर रहा है, साल में 40 लाख लोग ज्वाइन कर रहे हैं, वो फिर भी सवाल पूछ रहे हैं, प्लान चलता है? मोदी केयर के प्लान में पैसा आता है? अब इतने सारे लोग 24 साल से मोदी केयर के साथ टिके हुए हैं, रह रहे बिना पैसे के टिके हुए हैं। अब उनको कौन बताए? भाई साहब सवाल ही गलत कर रहे हो। आप ऐसे पूछो, मैं चलता हूं, मेरे में दम है चलने का, या मैं ऐसे ही आऊंगा ऐसे ही चला जाऊंगा? साहब वक्त है, डायरेक्शन सेट करो। 3 डायरेक्शन सेट करो। फर्स्ट, आपने कर लिया है, आपने नेटवर्क मार्केटिंग मोदी केयर को चुन लिया है। सेकंड, स्ट्रक्चर बनाओ प्लैटिनम का, पीडी का, जो जिस लेवल पे है मिनिमम प्लैटिनम से शुरू करना है। वाई प्लैटिनम? प्लैटिनम इसलिए क्योंकि उसके 3 काम है। पहला वाला प्लैटिनम स्ट्रक्चर आपको 3 से 5 लाख रुपया देने लायक है, इसका पावर है 3 से 5 लाख रुपया दे। एक्सेप्शनल केसेस का बातें नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे यहाँ पे प्लैटिनम ऐसे भी है जिन्होंने 12 लाख रुपया कमाया, मैं उसका बात नहीं कर रहा हूं। ये 3 से 5 लाख रुपया आपको दे सकता है। नंबर 3, ये एक स्ट्रक्चर है जहां पे आप आपका पावर ऑफ सिस्टम लोगों को दिखा सकते हो। जो लोग आपको सवाल किया था या करेंगे कि ये सिस्टम का पावर है, जिस दिन आपके घर के सामने मोदी केयर का अचीवमेंट से एक गाड़ी रहेगा, उस दिन उन लोगों के पास जवाब जाएगा कि सिस्टम में दम है। गाड़ी रहना बड़ी बात नहीं है, दम है कि उन लोगों को दिखाना कि भाई साहब सिस्टम में दम है, नेटवर्क मार्केटिंग काम करता है। और चौथा, प्लैटिनम आपका फ्यूचर ग्लोबल ब्लैक डायमंड या 10 लाख रुपया कमाने का बेस है। हर एक लेग में 2 से 3 डीपीज होनी चाहिए, प्लैटिनम स्ट्रक्चर होना चाहिए, और तीसरा, अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हो, आपको कल तक 5 प्रोडक्ट पता था, अगर इस महीना आपको 6 प्रोडक्ट पता नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। आपको कल तक भी प्लान समझाना नहीं आता था, आज भी समझाना नहीं आता है, क्वेश्चन मार्क है। आपको कल तक ऑनलाइन बिलिंग करना नहीं आता था, आज भी नहीं आता है, क्वेश्चन मार्क है। आपको कल तक जूम में कैसे लॉगिन करना पड़ता है, आज भी नहीं आता है, क्वेश्चन मार्क है। लेकिन अगर आपको कल तक जूम मीटिंग करना नहीं आता था, लेकिन आज आ रहा है, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अगर आपको कल तक 5 प्रोडक्ट पता था, इस महीना 6 प्रोडक्ट आप बोल सकते, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। अगर आपने कल तक सिर्फ 2 लोगों से बात करते हफ्ते में, आज 3 लोगों से बात करो, ग्रेट जॉब, ग्रेट जॉब। ध्यान रखना, एक वर्ड, ग्रो। हर एक चीज को 1 से कम ग्रो कराओ और करते जाओ, और करते जाओ, रुकना मत। इसीलिए मैंने बोला पॉजिटिव थिंकिंग विथ पॉजिटिव वर्किंग एवरी डे सबसे इंपॉर्टेंट है। एवरी डे increases the chances of your success। अगर मैं इसको लगा सकता हूं तो मैं देखता हूं कि अगर मैं ये स्ट्रक्चर एक बार दिखा सकता हूं, उसके बाद ये है स्ट्रक्चर जिसको आपको करना है, ये है स्ट्रक्चर।
पहले अनूप जी दिख रहा है? यस सर। हम स्ट्रक्चर दिखा रहा है अभी, एलपीवी वाला स्ट्रक्चर, डोंट गेट इनटू नंबर्स। ये प्लैटिनम का स्ट्रक्चर है जहां पे हम बोल रहे हैं कि जिस दिन आपका एसडी हो जाएगा, सीनियर डायरेक्टर हो जाएगा, और नीचे एक डायरेक्टर रहेगा, और इसको बनाने के लिए आपको सिर्फ कुछ नहीं करना पड़ेगा, हर एक लेग में 1 या 2 डीपी देना पड़ेगा। ये है डीपी, ये है डीपी, ये है डीपी। तो ध्यान रखना 104 लॉयल्टी अगर आपका डीपी में हुआ, आपका वो लेग एलपीवी हो गया। 104 लॉयल्टी अगर, और 104 लॉयल्टी आज का दिन में इंडिया का पॉपुलेशन में 104 लोगों को हर महीना परचेज करवाना कोई बड़ी बात नहीं है, चल हो रहा है आज का डेट। अगर ये स्ट्रक्चर रहा तो आपका चेक आएगा 1,12,128 रुपया। ये कैलकुलेशंस है, कैलकुलेशन में जाना नहीं, मैथमेटिक्स का काम कंप्यूटर करेंगे, आप खाली डायरेक्शन को देख लो। 1,12,128 रुपया आएगा आपका बैंक में। अरे हो सकता है कुछ 70,000 आ जाएंगे, किसी को 1,30,000 आ जाएंगे, लेकिन कुछ नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये है हमारा डायरेक्शन, खेलो वहीं पे। और जाने से पहले मुझे अच्छा लगता है कि पैसा कमाने का कुछ तो तरीका है अलग, तो मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छा लगता है और मैं दिखाना चाहता हूँ उसको। अगर अनूप जी इजाजत दे तो आखिरी मैं दिखाना चाहता हूँ। और ये क्या दिख रहा है बताना मुझे। हाँ, ये क्या दिख रहा है बताओ, क्या दिख रहा है? बैलेंसिंग। बैलेंसिंग। ये आदमी ने बोला कि मैं ये बिल्डिंग से वो बिल्डिंग तक ये रस्सी के ऊपर चढ़ के जाऊंगा। और ये आदमी ने किया है अमेरिका में, हम सच में बता रहे हैं। ये आदमी ने अपने बच्चे को कंधे के ऊपर बिठाया, सोच लो, अपने बच्चे को कंधे के ऊपर बिठाया, और ये रस्सी के ऊपर से एक बिल्डिंग से दूसरा बिल्डिंग के वहां पे गया, और बिल्डिंग का ऊंचाई कम से कम 24 से 25 माला था। ध्यान रखना, अपने बच्चे को कंधे के ऊपर बिठाया और ये बिल्डिंग से ये बिल्डिंग में आके पहुंचा, तो लोगों ने शुरू कर दिया तालियां देना, बोला वाह सर वाह, तालियां तालियां तालियां। तालियां से गूंज उठा। टीवी में लोग देख रहे थे, सामने लाइव में लोग देख रहे थे, और वो लोग उस पर तालियां दे रहे थे कि सर सल्यूट, सल्यूट सर आपको, आपने अपने बच्चे को कंधे पे बिठा के इतना ऊंचाई से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे लेके गया। इस आदमी ने अभी दूसरा सवाल पूछा, आपको क्या लगता है हम वापस फिर यहां से वहां जा सकते हैं? बोलते सर जरूर जा सकते हो, हमारे आपके ऊपर पूरा भरोसा, पूरा बिलीफ है सर, आई बिलीव यू सर, जरूर जा सकते हो इधर से उधर। बोला इतना बिलीफ है? बोलता है हम 100% बिलीव करते हैं सर, आप जा सकते हो इधर से उधर। बोला इतना बिलीफ है तो आप में से किसी का बच्चा हमारा कंधे पे बिठा दो। जैसे ये चीज बोला ना, सब ने चुप हो गया। क्यों? अब अपना बच्चा का सवाल है ना, क्योंकि बिलीफ अलग चीज होता है और ट्रस्ट, भरोसा अलग चीज होता है। आज भी मोदी केयर में बहुत सारे लोग हैं जो बिलीव तो करता है लेकिन ट्रस्ट नहीं करता है। जिस दिन आपका ट्रस्ट और मोदी केयर का ट्रस्ट मिल जाएगा ना, किसी का हिम्मत नहीं है आपका सक्सेस को रोक के दिखा दे। अभी तक बहुत सारे लोग सिर्फ बिलीव करते हैं, भरोसा नहीं करते। एक बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं सबको, जो लोग नया है, स्पीड नहीं बढ़ाया, एक बार सरेंडर कर दो ये मोदी केयर का सिस्टम में। 5 साल के लिए, 3 साल के लिए, जो भी है, सब मैं बता रहा हूं, आपका ट्रस्ट और हमारा ट्रस्ट अगर मिल जाए ना, मोदी केयर को कोई रोक सकता है नंबर 1 बनने में, ना आपको कोई रोक सकता है सक्सेसफुल होने में। थैंक यू एंड थैंक यू सो मच।